नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र रात्रि 8:32 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज हरि प्रबोधनी एकादशी है। आज के दिन अखिल सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है। उनको योग निद्रा से जगाया जाता है। भद्रा दिन में 3:30 के पूर्व ही, 3:30 के बाद फिर भद्रा है, उसके पूर्व ही गन्ने का पूजन होता है और आज गन्ने का सेवन करने का विधान है। तुलसी शालिग्राम का विवाहोत्सव परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। ये आज से प्रारंभ होगा और ये क्रम पूर्णिमा तक चलता रहेगा। आज अयोध्या की अंतर्गृही परिक्रमा भी की जाएगी। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी जिंदगी में अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया कि विश्वास ही नहीं होता। जैसे वो लोग किसी बड़ी दुर्घटना उनके साथ जीवन काल में घटित हुई, परंतु उस दुर्घटना के बाद वो पूर्णतः बदल गए। पहले उनका स्वभाव बहुत क्रोधी था, लेकिन एक दुर्घटना के बाद अचानक से वो योगी जैसे हो गए, संत हो गए, आध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े। कोई भयंकर गंभीर बीमारी उनको पकड़ी, गहरी मानसिक पीड़ा उनको इस बीमारी के चलते झेलनी पड़ी और इसके बाद अचानक वो बेहद सफल और लोकप्रिय हो गए, मशहूर हो गए। वो लोग जो सामान्य जिंदगी जी रहे थे और अचानक उनके पास अपार समृद्धि और संपन्नता चली आई, परंतु किसी दुर्घटना के बाद, बचपन में किसी जानलेवा बीमारी या हादसे के बाद जिनमें असाधारण प्रतिभा विकसित हो गई। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसे कहते हैं पुनर्जन्म योग, जब एक ही जीवन में मिलते हैं दो जन्म। आज का विषय बड़ा ही अद्भुत है। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मुझे ये दूसरा जन्म मिला है। इसी जन्म में दूसरा जन्म, तो वो कौन से लोग होते हैं, किस तरह की ग्रह स्थितियां होती हैं उनकी कुंडली में, जब उन्हें दूसरा जन्म इसी जन्म में मिल जाता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में है, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में है और सूर्य तुला में। मंगल बुध वृश्चिक में है, चंद्र राहु कुंभ में, वक्र अवस्था में शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के साथ युति बना करके हैं। राहु के ही नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज का जो दिन है,
शनिवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 6 नवंबर दिन गुरुवार, धान्य छेदन, धान्य स्थापन, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, मुकदमा कार्य करना है, प्रातः 9 बजे से लेकर के 9:16 के बीच आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है, ये आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। क्या आप कोई रत्न धारण करते हैं? बहुत से लोग तो नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। अगर करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि समय समय पर इन रत्नों को जागृत करते रहना होगा। 6 महीने से, साल भर से, 2-2 साल से आप रत्न पहने हुए हैं पर उसको जागृत नहीं कर रहे हैं, तो पहने रहिए। इन रत्नों को अगर समय पर जागृत न किया जाए तो कई बार तो ये लाभ ही नहीं देते, और कई बार लाभ की जगह हानि भी पहुंचाने लगते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि एक ही हाथ में शनि का भी रत्न पहने हैं, मंगल या सूर्य का भी रत्न पहने हैं। विरोधाभासी रत्न, कौन कौन से ऐसे रत्न हैं जिन्हें भूलकर भी एक साथ धारण नहीं किया जाना चाहिए। रत्न से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी, अगर इस जानकारी को आप जानना चाहते हैं, इसमें आपकी रुचि है, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पूर्व आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, क्योंकि ये उससे भी अधिक ज्ञानवर्धक और जानकारी वाला विषय है। द्विजन्म योग, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसे कहते हैं द्विजन्म योग या पुनर्जन्म योग। पुनर्जन्म आमतौर पर एक बार मृत्यु के पश्चात हम अगला फिर से जन्म ले उसको कहते हैं, लेकिन जीवन एक ही, लेकिन इसी जीवन में 2 बार जन्म लेने जैसा अनुभव। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन से ग्रह योग हैं जो जातक को द्विजन्म योग देते हैं। इसमें मुख्यतः जो ग्रह किरदार निभाता है वो केतु है। केतु को ज्योतिष शास्त्र में रहस्यमय छाया ग्रह कहा गया है, जो आध्यात्म, रहस्य और पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसके अष्टमेश यानी कुंडली के 8वें भाव का स्वामी और लग्नेश और चंद्रमा भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। आइए एक एक करके जाने कि वो कौन कौन से योग हैं जो व्यक्ति को द्विजन्मा बना देते हैं। एक ही इसी जन्म में उसे 2 बार जन्म लेने का एहसास होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि पहली स्थिति है कि केतु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु बैठे हों, और ऐसे केतु पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा कुंडली के द्वितीय भाव में होंगे, या चंद्रमा केतु की युति हो, तब भी ऐसा होता है, व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता है। दूसरी स्थिति है केतु और लग्नेश की युति बन जाए जन्म कुंडली में, या लग्न में केतु बैठे हों और ऐसे लग्नगत केतु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो। तीसरी स्थिति है केतु अष्टमेश के साथ लग्न में ही या अष्टम में बैठे हुए हों, और फिर चंद्रमा ऐसी स्थिति में लग्नेश हो या लग्न में स्थित हो, तो भी यह सिद्धांत
बनता है। अब अगर चंद्रमा ही लग्नेश हैं तो वो केतु के साथ होंगे, या तो कुंडली के अष्टम में या लग्न में। तो सीधी सी बात है, अगर चंद्रमा लग्नेश होकर के केतु के साथ लग्न में बैठे हों तो ये घटना घटित होगी। चंद्रमा अगर लग्नेश होकर के केतु के साथ अष्टम में बैठे हों तब ये घटना घटित होगी। एक और स्थिति है, जन्म कुंडली में केतु और चंद्रमा एक दूसरे की राशि में हो। अब यहां पर गौर करिए तो बहुत लोग समझेंगे केतु की तो कोई राशि होती नहीं है। प्रिय दर्शकों, संभव है ऐसा, जब केतु कुंडली में बलवान हो और देवगुरु बृहस्पति थोड़े कमजोर हो, तो देवगुरु बृहस्पति की जो साधारण राशि मीन राशि है, यही केतु की राशि है। तो चंद्रमा, केतु कर्क में बैठे हों और चंद्रमा मीन में। अब यहां सामान्य शब्दों में तो यही है कि वो केतु देवगुरु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गुरु अगर थोड़े कमजोर हों तो चंद्रमा केतु की वो राशि मानी जाएगी मीन को, और ऐसी स्थिति में भी जातक को ऐसा महसूस होता है। अब देखा जाए तो जब ऐसा होता है, जिसकी कुंडली में इनमें से बहुत सारे योग बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों पर ये सूत्र आजमाए हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी जिंदगी में साफ साफ ऐसा महसूस करता है कि एक पहला जन्म और फिर इसके बाद दूसरा जन्म, नया जन्म, दूसरा अध्याय। जिन लोगों की कुंडली में ये योग होता है उनको जिंदगी में कम से कम एक या एक से अधिक बार ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है जब वो मरते मरते बचते हैं या लगभग लगभग मरणासन्न स्थिति में चले जाते हैं। यानी सामान्य शब्दों में ऐसे लोग कहते हैं कि मुझे दूसरा जो जीवन मिला है, मैं तो मर ही के बचा हूं। प्रिय दर्शकों, इनमें से एक योग का भुक्तभोगी मैं भी हूं, और मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 2 ऐसी घटनाएं देखी हैं अब तक के इसी समय में। एक घटना मैंने आप लोगों से जिक्र किया था जब मैंने बताया कि मैं प्रारंभ में ही गंगा जी में डूब रहा था। तो ये मृत्यु से बचने के लक्षण होते हैं। मैंने जो 4 सूत्र बताए केतु और चंद्रमा से संबंधित, ये अब जाहिर सी बात है मैं तो अपने कुंडली में चारों के चारों घटा नहीं सकता, एक ही, लेकिन बाकियों की कुंडली को आप और कुंडलियों में देखिए। वैसे तो हमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज जी हैं। अगर देखा जाए तो उनकी अगर कुंडली हो तो उनकी कुंडली में भी ऐसे कोई ना कोई लक्षण होंगे जहां उनके स्वास्थ्य की परेशानी के बाद एकाएक वो समाज में बहुत प्रसिद्धि पाए। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र कहता है कि इसमें एक बात तय है कि जातक के साथ कोई बड़ी बीमारी या भयंकर दुर्घटना घटित होगी, और तभी इसके बाद उसका जीवन परिवर्तित होगा। इस सिद्धांत में यह बात ध्यान रखना है कि उसके साथ जीवन में, इस सब नाम ही इसका द्विजन्म योग है। एक जन्म बीमारी से पहले वाला या किसी संघर्ष से पहले वाला। अच्छा, यह एक बात और, मान लीजिए कि क्या ये हर कुंडली में मृत्यु के लक्षण बीमारी और चोट चपेट ही हो सकता है? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत अच्छा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, उसके व्यापार इस कदर डूबे, इस कदर वो कर्ज में फंसा कि वो भागना पड़े। जैसे बहुत सारे लोग, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग जो हैं, उन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। उनके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में कहूं तो उनकी एक मृत्यु हो चुकी है। वैसे तो उनकी मृत्यु हुई, या मृत्यु के बाद उन्होंने दूसरा जन्म लिया, लेकिन उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली। अब यहां पर देखा जाए तो ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि उसके बाद प्रसिद्धि मिलेगी। यानी ये जो लोग हैं इनको प्रसिद्धि पहले थी, उसके बाद वो भागे। मैं यहां उनकी मृत्यु शब्द को सिद्ध किया कि ऐसे लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई व्यापार करते थे और एकाएक डूब गए और उसमें बहुत बर्बाद, लेकिन इसके बाद फिर आप उभरे और बड़ा जबरदस्त आपने व्यापार बढ़ाया, तो ये द्विजन्म हुआ आपका। तो मृत्यु के लक्षण केवल एक जैसे नहीं हो सकते कि नहीं एक बीमारी से ही कोई मर रहा है उसी को मृत्यु मानेंगे। मृत्यु के अलग अलग लक्षण। एक और मृत्यु सुनिए। मान लीजिए एक विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत लापरवाह है, पढ़ना नहीं चाहता। एक परीक्षा वो देता है और परीक्षा देते समय उसके कोई प्रियजन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उदाहरण से आप समझ लीजिए पिता ही मान लीजिए, माता ही मान लीजिए, कि बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत उनकी चाह थी कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन वो लापरवाही में रहता रहा, उनको कोई रोग रहा, वो मृत्यु उनकी हो गई। और उसके बाद
वो अपने जीवन में ऐसा बदला कि उसने पूरी पढ़ाई की, मतलब जिन लोगों को लगता था कि ये कभी सुधरेगा नहीं, वो बिल्कुल सुधर गया। प्रिय दर्शकों, अंग्रेजी शब्द है नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे लोगों के जीवन काल में कैसा है कि मृत्यु का एक एक्सपीरियंस इनको होता है और फिर वो कहीं ना कहीं एक बार निकल पड़ते हैं और उनको महसूस होता है कि नहीं, मैं वैसे नहीं रहूंगा। अगर आपकी कुंडली में योग है तो मैं जानता हूं आपने ये चीज अवश्य महसूस किया होगा। ये 100% आजमा लीजिए, फिर ऐसे लोगों का तरीका, ऐसे लोगों का व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है और इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने कहा कि जिनकी कुंडली में योग है, ऐसे लोग अगर मां छिन्नमस्ता की आराधना करें, क्योंकि यह भी तो हो सकता है कि ये योग घटित है, मेरे साथ वो समय आया, मैं मृत्यु तुल्य कष्ट में गया, लेकिन मैं अभी तक वो बुलंदी नहीं पा पाया हूं, तो आपको मां छिन्नमस्ता की आराधना करनी चाहिए। मां छिन्नमस्ता का मैं बीज मंत्र मां छिन्नमस्ता का मंत्र मैं आपको बता चुका हूं, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। मंत्र है, अगर आपको मंत्र एक बार में यहां समझ में ना आए तो मेरे चैनल पर तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के इस मंत्र को ढूंढ लीजिएगा। मां छिन्नमस्ता के नाम से ही वीडियो है। ओम श्रीम ह्रीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में लाल आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके यदि जपा जाए तो अगर आपकी कुंडली में योग घटित है और इसके बाद भी, यानी आपके साथ दुर्घटना तो हो गई है लेकिन आप आज भी आप वो बुलंदी हासिल नहीं कर पाए हैं, तो कर लेंगे, इस मंत्र को जपिए। तो आशा करता हूं आज का ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। जिनकी कुंडली में है वो तो आजमा ही लें 100%। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं। एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा, आपका प्रयास सफल होगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा, उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे और एक तरह से देखें तो दिन बहुत बढ़िया बीतेगा, सम्मान के साथ बीतेगा। वहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का ऑफर मिलेगा। कार्यस्थल पर देखें तो दिन अच्छा जाएगा। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। आज बड़ों की सलाह से निर्णय लेना आपके लिए बढ़िया होगा। लव लाइफ के मामले में थोड़ी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के जिद मत करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। आज आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में लगेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज घर से बाहर निकलते समय 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, काम में मन लगेगा, अपने हर कार्य में सफल होंगे, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और कार्यस्थल पर कोई भी परेशानी आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगी। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है। जोखिम भरे ऑफरों को स्वीकार करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कोई निवेश कर रहे हैं तो अवश्य करिए। अचल संपत्ति में निवेश के लिए दिन अच्छा है, परंतु सावधानी बहुत जरूरी है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों न हो। ऋण लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, लेकिन दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म हो, अगर आपके पास शिवलिंग मंदिर के पास मिल भी जाता है तो भस्म अगर अर्पित करें तो दिन बेहद भाग्यशाली आपके लिए हो जाएगा। हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। बेहद सकारात्मक होगा दिन। आज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि आज लिया गया फैसला आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। ऑफिस में आपके विचारों को उच्चाधिकारी गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा काम
जिसे करने से आज आपको विशेष फायदा मिलने वाला है, अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए, और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित करिए, भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर सफेद है। वहीं कर्क राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिस कार्य को करने में लगे कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा तो काम छोड़ दीजिए। आज ओवर कॉन्फिडेंट में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। आज आपको नजर की शिकायत होने वाली है, सो कोई कार्य करने से पहले उसका ढिंढोरा मत पीटिए। विवाद से बचने की कोशिश करिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। विवाद करना आज आपके हित में नहीं है, समझदारी से काम लीजिए, यह बहुत आवश्यक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना है, बहस विवाद से दूर रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, थकान, आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। मन किसी काम में नहीं लगेगा। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। और बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक भी आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। दिन वैसे तो व्यस्तता के साथ बीतने वाला है, परंतु इस व्यस्तता का जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। ऊपर से जीवन साथी से अनबन या पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ अनबन या मतभेद की संभावना है। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपके द्वारा किए गए श्रेष्ठ पुरुषार्थ का जो श्रेष्ठ परिणाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात यदि कारोबारियों की करें तो कारोबार के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। कोई बड़ा निवेश ना करें, भावनाओं में बहकर के किसी से झूठा वादा ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, थकान आप महसूस करेंगे। ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर उसी जल से स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपनों के साथ जरा प्यार से पेश आइए। आपके आत्मविश्वास में तो वैसे कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, पर भाग्य के भरोसे मत रहिएगा। जो करना है अपने ऊपर भरोसा करके काम में लगिए। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु शॉर्टकट नहीं। जो करना है आज मेहनत करिए, पुरुषार्थ के बदौलत ही जाइए। जोखिम लेना है तो लीजिए, पर पुरुषार्थ के भरोसे। निवेश इत्यादि नहीं करना कहीं। माता पिता की कही बात को मत टालिए, माता पिता का अपमान भूल कर भी मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज का दिन सामान्य है, प्यार का इजहार ना करिए। हाँ, लेकिन जो लोग प्रेम संबंध में उनके लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अच्छा है। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भर सकते हैं। पुराना रोग परेशान करेगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात तुला की कर लें तो आज कुल देवता के मंदिर में जाकर के उनके सम्मुख घी का दिया अवश्य जलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। धन लाभ के योग हैं। किसी खास अपने से कोई उपहार भी मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन प्राप्ति के योग है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतया ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज मानसिक तनाव रहेगा। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। यूं समझ लीजिए कि इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। पेट दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज रोटी के ऊपर शक्कर डालकर के गाय को खिला दीजिएगा प्रातःकाल, लाभ की स्थिति बनेगी। अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करिए। आज चाहे कितना भी करीबी मित्र क्यों ना हो, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर बिल्कुल ना करें। कार्यस्थल पर भी दिन एक के बाद एक चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है। अच्छी बात यह कि आप हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी होगी। मित्र से धोखा और मन थोड़ा अशांत बेचैन रहेगा। आज आपका कोई खास अपना
आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जिसके चलते आप अपमानित महसूस करेंगे। संभव है कि संबंध भी उसके साथ खराब हो। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल चाय या जो भी काढ़ा इत्यादि पिए उसमें थोड़ा सा अजवाइन का प्रयोग करिएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सोचे हुए सारे काम एक एक करके आपके बनने वाले हैं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, व्यापारियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ। किसी भी प्रकार का जोखिम लिया जा सकता है। कर्ज लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी को नीचा ना दिखाएं, परंतु किसी को परास्त करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना है। आज ताजगी स्फूर्ति आपके अंदर बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून है आपके लिए। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति देखा जाए तो आपके पक्ष में है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। जो भी काम करिए मन लगा करके करिए। आज धैर्यपूर्वक काम करेंगे तभी आपको उसका पारिश्रमिक ठीक से मिल सकेगा, यानी सफलता तभी मिलेगी। कार्यस्थल पर जरूरत के हिसाब से समझौता करने के लिए भी तैयार रहिए। और बीती ताही बिसारी दे का आज सिद्धांत याद रखिएगा, यानी बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी होने वाली है। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आज जोखिम लेने का दिन नहीं है और मन की बात हर किसी से शेयर करने का भी दिन नहीं है। आज जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के विद्यार्थी अपना नुकसान करेंगे, सो जरा ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति आज होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, दिन बहुत अच्छा है। लंबे समय से रुका हुआ कार्य आज आपका बनने वाला है। वो सभी कार्य जिसमें थोड़ा जुगाड़ लगने वाला है वो सारे काम आपके बनेंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, आसान है, सब कुछ कर लेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में है और आप यूं समझ लें कि आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पर किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो अजनबी के भरोसे नहीं जाना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा अनिद्रा की शिकायत आज आपको होने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। मानसिक परेशानी आज होने वाली है। मन काम में नहीं लगेगा। धन हानि के योग हैं तो वहीं कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आती रहेंगी। आज जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। सबका सहयोग करिए, सबसे मिलजुल करके रहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार में बहुत सोच समझ करके आपको फैसला करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़कर के केवल और केवल नुकसान होने वाला है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना। किसी को धन न उधार देना है, न किसी को धन उधार दिलाना है। कुल मिलाकर के सावधानी बेहद आवश्यक है। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में भी दिन अच्छा नहीं और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज एक अनिश्चितता सी बनी रहेगी। तय नहीं कर पाएंगे क्या करना है, आपको कैसे करना है। और बहुत ज्यादा मसालेदार चीज का उपयोग, बहुत ज्यादा खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। बाहर के भोजन से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।